92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक नया सूरज। लो, फिर हो गई ना लड़ाई। मैं तो शुरू से ही कहती थी ये लड़की देव के लिए ठीक नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहन के गिट पिट इंग्लिश बोल के घर नहीं बसते। अरे घर गृहस्थी कोई बच्चों का खेल थोड़े है। पर आजकल की लड़कियों को ये बात कहाँ समझ आती है। अरे पति तो पति होता है, कोई दोस्त थोड़ी है जो आवाज में आवाज मिला के लड़ना शुरू करता हो। पर मेरी मानता कौन है। मैं स्वर्णा, पर घर में मेरी कीमत पीतल बराबर भी नहीं है। चलो शुरू से शुरू करती हूँ। जब 4 बेटों के बाद मैं पैदा हुई तो मेरे बाबूजी ने सारे पिंड में मिठाई बंटवाई और कहा कि मेरे घर लक्ष्मी आई है, और नाम रखा स्वर्णा। सबकी मैं लाडली और चहेती थी। भाइयों के साथ दंगे शोर शराबे करती रहती थी। माँ सारे दिन डांटती, लोग क्या कहेंगे, लड़कियां ऐसी करती अच्छी नहीं लगती। पर मैं कहाँ सुनती थी। बस जी, बचपन मजे में गुजर गया। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। पिक्चरें देखने का बहुत शौक था। अपने पिंड के इकलौते पिक्चर हॉल पे जब मौका लगता तो सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चली जाती। और जब देवानंद लटकते झटकते स्टाइल में गाना गा के हीरोइन को रिझाते तो मुझको लगता जैसे वो मेरे लिए गाना गा रहे हो। यूं तो मुझे शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना सबकी पिक्चरें पसंद आती थी, पर देवानंद से कुछ खास ही प्यार था। जब चौथी बार 8वीं में फेल हो गई तो माँ और दादी ने बाबूजी को मेरी शादी करने के लिए जोर देना शुरू कर दिया। मैं कहाँ मना कर रही थी। शादी कराने का तो मुझको बहुत ही शौक था। देखो, एक तो पढ़ाई लिखाई से पीछा छूटेगा और दूसरा रोज घूमना फिरना, सैर सपाटा, और क्या चाहिए था। वैसे तो जी सारे पिंड के लड़के मुझ पे मरते थे, और जुनेजा साहब देखने में भी कुछ खास नहीं थे। कॉलेज में प्रोफेसर थे और भरी जवानी में भी कैरेक्टर हीरो जैसे दिखते थे, बुजुर्ग और लाचार, पर बातें करना खूब जानते थे। पहली बार जब मिलने आए तो मेरा तो उनसे बात करने का भी मन नहीं किया, पर जब माँ ने उनको बाग दिखाने के बहाने हमको अकेले भेजा तो जुनेजा साहब बोले, देखो मैं सीधा साधा बंदा हूँ, ज्यादा कोई शौक नहीं है, पर मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। हमारे घर के पास फिल्म हॉल है, मैं हर हफ्ते वहां पिक्चर देखता हूं। बस उनकी इसी बात पे मैं फिदा हो गई। फटाफट शादी के लिए हाँ कर दी, और हमारी शादी के बाद हर शनिवार, चाहे बारिश हो या तूफान, चाहे बीमारी हो या रिश्तेदारी, जुनेजा साहब ने और मैंने पिक्चर देखने जाना ही होता था। बीजी बहुत चिल्लाती, पर हम एक ना सुनते। बीजी, अरे जुनेजा साहब की माता जी हो, मेरी सासू जी। जितने लंबे उनके दांत थे उतनी लंबी उनकी जबान भी थी। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो हमने उसका नाम देव रखा। रखना ही था, और कोई नाम इतना प्यारा लगता ही नहीं था मुझे। फिर 2 साल बाद बेटी हुई, उसका नाम मैंने रखा नंदा। बीजी फिर चीखते चिल्लाते रहे, फिल्म कंपनी खोल लो घर में, लोग क्या कहेंगे। अरे ये भी कोई नाम हुए, नाम तो भगवानों के नाम पे रखने चाहिए। हाँ, तो रखे थे ना उन्होंने ऐसे ही नाम अपने बच्चों के, सरस्वती, चित्रलेखा, कात्यायनी, और हाँ, जुनेजा साहब का नाम श्याम सुंदर गिरधारी जुनेजा। ये भी कोई नाम हुए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक नया सूरज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्वर्णा जुनेजा एक सीधी सादी खुशदिल महिला हैं जो बचपन से अपने बाबूजी की लाडली रही हैं। पढ़ाई की तरफ कम और फिल्मों की तरफ ज्यादा झुकाव होने की वजह से उनकी छोटी उम्र में ही जुनेजा साहब से शादी करवा दी जाती है, जो पास के कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जुनेजा साहब को भी फिल्में देखने का बहुत शौक होता है, और स्वर्णा को लगता है कि जैसे उसको अपने सपनों का साथी मिल गया है। एक बेटा देव
और बेटी नंदा के पैदा होने पे स्वर्णा को लगता है जैसे उसके जीवन की कहानी फूलों के रंग से दिल की कलम से लिख दी गई हो। अब आगे। मुझे बड़ा शौक था कि मेरा बेटा फर्र फर्र अंग्रेजी बोले, इसलिए बचपन में ही उसको पढ़ने के लिए दिल्ली के इंग्लिश स्कूल भेज दिया था। मुझे क्या पता था कि मेरा अंग्रेज बन के आएगा। 10 साल की उम्र में वो आलू पूरी भी छुरी कांटे से खाने लग गया था। सारा दिन बाबू बन के जूते जुराब पहन के घूमता, आसपास के किसी बच्चे के साथ न खेलता न बोलता, बस किताबें पढ़ता रहता। बीजी तब भी कहते थे, अरे ये छोरा पूरा अंग्रेज बन जाएगा तो तू ही सबसे ज्यादा रोएगी। पर मेरा मन नहीं मानता था। मुझे बहुत खुशी होती थी जब मैं अपने हीरो जैसे बेटे को गिट पिट इंग्लिश में बात करते सुनती थी। वैसे इंग्लिश में भी बथेरी अच्छी बोल लेती थी, पर हमारे पिंड में जो इंग्लिश सिखाई जाती थी ना, वो ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती थी, इसलिए मेरी इंग्लिश कोई कोई ही समझ सकता था। और फिर वही हुआ जो बीजी कहते थे। कॉलेज पूरा करके नौकरी लगते ही देव ने बताया कि उसको एक लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। ऐसे तो जी मैं बड़े मॉडर्न ख्यालों की हूं और मैंने सोच रखा था कि देव जब भी ऐसी कोई बात बोलेगा तो मैं उससे कहूंगी कि बेटा लड़की तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है। हमारी किटी पार्टी में मेरी सहेलियां कहती थी कि सच बड़ी लकी होगी वो लड़की जो इस जैसी मॉडर्न ख्याल की सास की बहू बनेगी। पर जब मैंने उस लड़की रश्मि को देखा तो मेरे तो होश हवा से गुल हो गए। अरे छोटी सी शर्ट, तंग ब्लाउज, बिखरे बाल और लंबे लंबे लाल रंग की नेल पॉलिश लगे नाखून। लो बताओ जी। अरे देखते ही मन किया कि पहले तो पकड़ के बालों में तेल लगा के कस के चोटी कर दूं, फिर नेल कटर से नाखून काट दूं। आगे की बातें तो बाद में करेंगे। पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जी। जब उसने आते मुझे मॉम कह के झप्पी डाल दी तो तब भी मैं स्माइल ही करती रही, बड़ी स्वीटली। पर जब उसने जुनेजा साहब को हे डैड हेलो कह के हैंड शेक के लिए हाथ आगे कर दिया तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अरे बताओ जी, न नमस्ते न पैरी पहना, अरे कोई ससुर से हाय हेलो करता है? और मेरे देव जुनेजा जी को डीजे बना दिया था। डीजे, बार बार डीजे ऐसा करो, डीजे वहां चलो। धत। शादी तो फिर करानी थी, खूब धूमधाम के साथ हुई। विदाई के समय मैं लड़की की मां से ज्यादा रो रही थी। वो जी मैं हुई ना कुछ ज्यादा इमोशनल, बड़ा ही सॉफ्ट है मेरा दिल। जिस दिन बहू की मुंह दिखाई थी मैं तो तैयारियों में लगी हुई थी। जब सबके आने पे बहू अपने कमरे से निकल के आई तो मेरा तो माथा ही ठनक गया। अरे छोटा सा ब्लाउज और छोटी सी स्कर्ट पहने, न सूट न साड़ी न घूंघट न चूड़ी न बिंदी है? मैंने प्यार से कहा कि आज साड़ी पहन ले तो कहने लगी मॉम मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहन सकती, बोरिंग लगता है। लो जी बताओ, बोरिंग? मैंने फिर प्यार से कहा अच्छा फिर कपड़े तो पूरे पहन के आ। तो पूछती है इनमें क्या बुराई है? फिर क्या कहती मैं? मुझे लगा सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। सबके सामने देव उसका हाथ पकड़ के कमर में हाथ, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। देव बेटा लोग क्या कहेंगे, आखिर समाज भी तो कोई चीज है। पर जी उसने मेरी बात ना मानी। हाय हाय हाय, ये तो देवानंद से देवडी बनता जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक नया सूरज। इस कहानी में अब तक आपने सुना स्वर्णा जुनेजा अपने बाऊजी के लाड़ प्यार में पली एक खुश मिजाज महिला है। उनको फिल्में देखने का बहुत शौक है, लेकिन उनकी अपनी पारिवारिक पिक्चर एक नया मोड़ ले लेती है जब बेटा देव एक आधुनिक विचारों वाली लड़की रश्मि से शादी कर लेता है। मुंह दिखाई के समय सारी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने बहू जब साड़ी की जगह स्कर्ट पहन के आती है और बेटा और बहू हाथ में हाथ डाले फिल्मी युगल जोड़े की तरह सबसे मिलते हैं तो स्वर्णा सोचती है कि उन्हें इस बात का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता कि समाज आखिर उनके बारे में क्या सोचेगा। अब आगे। फिर तो जी रोज ही कोई नई बात होने लगी। देव नाश्ता करके ऑफिस चला जाता, न उसे नाश्ता देती न खाना पैक करती, सारे दिन घर में पजामे में घूमती रहती, बस अपने लैपटॉप पे बैठ के टिक 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 करती रहती। देव ने बताया था किसी बहुत बड़ी विदेशी रिसर्च कंपनी के लिए काम करती है, कई हजार तनख्वाह मिलती है। पर यह कैसा काम हुआ? हैं जी,
न टाइम से उठना, न तैयार होके कहीं ऑफिस जाना, न कोई टाइम टेबल। अरे लड़कियां कैसे करती अच्छी लगती हैं। देव के आते ही डीजे चलो आज यहाँ चलें, आज वहां चलें। फिर रोज किसी बात पे बहस छिड़ जाती, ऊंची आवाज में दोनों लड़ने लग जाते। फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए हाथ में हाथ डाले हंसों के जोड़ों की तरह घूमने निकल जाते। आज भी तो यही हुआ था। अरे मैं तो शुरू से ही कहती थी ये लड़की देव के लिए नहीं ठीक है, पर मेरी सुनता कौन है। मुझे तो बड़ी कोफ्त होने लगी थी, पर बीजी या जुनेजा साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बस वो डैड और ग्रैनी कहती रहती और वो दोनों सारा दिन उसे देख देख के खुश होते रहते। आ बेटा थोड़ी देर मेरे साथ बैठ, तू इतना काम क्यों करती है? हैं जी, मुझे तो कभी नहीं पूछा था। और नंदा, वो तो भाभी से कभी आईलाइनर लगाना सीखती, कभी मस्कारा। लो जी, मुझसे कहती, मैं सिखा देती। बहुत अच्छा आता था मुझे। मेरी सहेलियां कहती थी कि स्वर्णा से अच्छा मेकअप कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन नंदा ने कॉलेज का फॉर्म भरना था, उस दिन तो कमाल ही हो गया। मैंने उसके लिए होम साइंस के कॉलेज का फॉर्म ला रखा था। घर के पास ही कॉलेज था, सब तय था। पर सुबह ही रश्मि मेरे पास आके कहने लगी कि नंदा साइंस पढ़ना चाहती तो उसे पढ़ने दो। लो जी बताओ, अरे उसने कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनना था? लड़की थी, कल को घर ही तो चलाना था। उसके लिए तो होम साइंस सबसे बढ़िया था। पर वो बहस करने लगी, सारी उम्र आप उसके लिए सोचती रहोगी तो वो कब सोचना शुरू करेगी। और नंदा आपसे डरते हुए कितनी बार कह चुकी है कि साइंस पढ़ना चाहती है, आप मना मत करो। पता नहीं क्या क्या। मैंने भी कह दिया, अरे क्या जरूरत है, हमें कौन सा उससे नौकरी करवानी है। तो उसने तो पूरा लेक्चर ही झाड़ डाला। बीजी भी बोलने लगे, करने दे स्वर्णा, अब जमाना बदल गया है। आजकल के बच्चों को हमसे ज्यादा अकल है। नए जमाने के बच्चों को ज्यादा अकल है तो क्या हम बेवकूफ हैं? मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर क्या था, बस जी घर में घमासान युद्ध छिड़ गया। यहाँ बीजी चिल्ला रहे थे, वहां मैं उनको जवाब दे रही थी। रश्मि हम दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, नंदा रो रही थी। और जुनेजा साहब, घर में जब कोई बड़ा तूफान आया तो हर बार जुनेजा साहब एक जवान सिपह सालार की तरह अपने अखबार के पीछे छुपे हुए पाए जाते। आज भी वही मिले। इतने में देव कमरे से निकल के आ गया। नंदा चल, मैं तेरा फॉर्म भरवा दूंगा। माँ, वो वही पढ़ेगी जो उसका मन है। हैं जी, हमारे जमाने में बेटा माँ की बात मानता था, पर अब कौन मेरी सुनता है। मैं भी सबसे गुस्सा होकर मुंह फुला के बैठी रही। शाम को देव जब मेरे लिए ये जवानी है दीवानी की टिकटें लेके आया, तब कहीं जाके मेरा मूड ठीक हुआ। पर मुझे पता चल गया था कि घर में नया जमाना आ गया था। लेकिन मुझे ये क्या पता था कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक नया सूरज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्वर्णा जुनेजा एक फिल्मों की शौकीन लेकिन बेहद सामाजिक मर्यादा पसंद महिला है। उनके सीधे साधे परिवार में एक बड़ा तूफान आ जाता है जब उनका बेटा देव एक आधुनिक विचारों की लड़की से शादी कर लेता है और बदलते जमाने की हवाएं उनके दरवाजे पे भी दस्तक देने लगती हैं। लड़कियों को अपनी मर्जी से जीना, अपनी पसंद की पढ़ाई करना ऐसा भी हो सकता है, ये देख के स्वर्णा को हैरानी होने लगती है। सारी उम्र लोग क्या कहेंगे, लड़कियां ऐसे नहीं करती, इस तरह के मूल मंत्र को करीब से देखने का समय आ तो नहीं गया था। अब सुनते हैं आगे। उस दिन सुबह की बात है, जुनेजा साहब और मैं धूप में बैठ के चाय पी रहे थे। तभी फोन आया कि बाबूजी फिर बाथरूम में गिर गए। माँ को गुजरे 10 साल हो गए थे और अब 2 साल से बाबूजी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। कभी घर से निकल जाते और 6-7 घंटे बाद वापस आते, घर भूल जाते। अपना खाना पीना दवाई किसी का होश नहीं रहा था। वैसे तो बहुत पुराना नौकर मूर्ति उनका अच्छा ध्यान रखता था, पर कुछ फर्क तो बेटों के भी होते हैं। मेरे चारों भाई पास में ही रहते थे, पर बाबूजी का कोई ख्याल नहीं रखता था। न भाई, न भाभियां, न बच्चे। मूर्ति के फोन आते ही मैं जल्दी से वहां पहुंची। बाबूजी को हॉस्पिटल लेके गई, हाथ पे प्लास्टर चढ़वाया और फिर उनके पास घर आके बैठी रही। बात तो कोई खास कर नहीं पाते थे, बस चुपचाप सामने देखते रहते। बड़ा ही दुख होता था जी। 4 भाइयों को फोन किया था पर कोई भी मिलने नहीं आया।
सच ही कहते थे जी पंडित जी कि कलयुग में एक कुएं से तो 4 कुएं भर जाएंगे, पर 4 कुएं मिलके एक कुआं नहीं भर पाएंगे। एक बाप 4 बच्चों को तो संभाल लेगा, पर 4 बच्चे मिलके एक बाप को नहीं संभाल पाएंगे। आ गया था जी कलयुग। बागबान पिक्चर हमारे घर में बन गई थी। बड़ा भारी दिल लेके मैं घर वापस आई। घर आई तो रश्मि की खांसी की आवाज सड़क तक आ रही थी। सुबह कह के गई थी स्वेटर पहन लेना, पर शर्त लगवा लो उसने जो पहना हो। फटाफट सबके लिए चाय बनाई और रश्मि के लिए लेके जा ही रही थी कि मूर्ति का फोन आया। बाबूजी मान नहीं रहे, घूमने जाने को कह रहे हैं। रश्मि के हाथ में चाय का कप पकड़ा के फिर भागी बाबूजी के घर की तरफ। ऑटो में आधा घंटा लगता था। जब पहुंची तो मूर्ति गेट पे खड़ा मिला। बाबूजी माने नहीं जी, घूमने चले गए। हाय, मेरा तो दिल ही बैठ गया। रिक्शा लेके सारे मोहल्ले में देखा ही, पर पता नहीं कहाँ गए थे। रात को जब बाबूजी वापस आए तब मैं घर गई। फिर तो ये रोज ही होने लगा। रोज मैं बाबूजी के पास जाती, पर उनका ध्यान रखना मुश्किल होता जा रहा था। उनको वक्त बेवक्त बाहर निकल जाने की आदत हो रही थी। हमने नाम का कार्ड बना के उनकी जेब में रख दिया था, और वैसे तो पिंड में सब उनको जानते भी थे, पर मुझे तो डर लगा ही रहता था। मेरी सहेलियों को पता चला तो सब मिलने आई। सब कह रही थी कि कितनी कमजोर हो गई है स्वर्णा, सारी स्किन खराब हो गई तेरे इतने स्ट्रेस में। हाँ भाई, एक ने कहा, 2 घर संभालने पड़ते हैं, स्ट्रेस तो होना ही है। यहाँ काम खत्म करके जाओ, वहाँ बाबूजी का करो, फिर आके करो। ऐसा तो था नहीं कि बहू घर संभाल लेगी। एक ने कहा अटेंडेंट रख ले। दूसरी सहेली बोली नर्सिंग होम में भर्ती करा दे, सारे समय की अच्छी देखरेख हो जाएगी। पर पता नहीं जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस बाबूजी ने मुझे इतने लाडों से पाला था, सारी उम्र मेरी हर जरूरत और खुशी का ध्यान रखा था, उनको आज जब अपना होश भी नहीं था तो उनको नर्सिंग होम में छोड़ाऊं। पर मैं लड़की थी और कर भी क्या सकती थी। बेटी यहीं आके तो लाचार हो जाती है। चाहते हुए भी समाज और परिवार के डर से कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक नया सूरज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्वर्णा जुनेजा सीधी लेकिन पारंपरिक औरत थी जिनको फिल्में देखने का बड़ा शौक था। उनके जीवन की फिल्म में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब उनका चहेता बेटा एक मॉडर्न लड़की रश्मि से शादी कर लेता है। नया पहनावा, नया रंग ढंग और नई सोच से घर में नई हवाएं चलने लगती हैं। नई बहू को अभी उसे कुछ समझाने या समझने का समय ही नहीं मिलता कि उसके बाबूजी की बीमारी बढ़ जाती है और स्वर्णा अपने बाबूजी की देखभाल में व्यस्त हो जाती है। लेकिन रोज रोज 2 घर संभालने के चक्कर में बाबूजी का और बेहतर ध्यान कैसे रखा जाए, इस चिंता में स्वर्णा खुद परेशान रहने लगती है। अब आगे। यहां मैं बाबूजी की दौड़ भाग में लगी हुई थी और वहां मेरे घर में एक नई फिल्म बनने लगी थी। रोज शाम को देव रश्मि के पीछे स्कूटर पर बैठ के घूमने जाने लगा। अरे लड़कियां ऐसे करती थी भला, खुद स्कूटर चलाओ और आदमी पीछे बैठाओ। जब मेरी सहेली ने मुझको बताया तो मुझे तो गश आ गया। देव तो क्यों हमारी नाक कटवा रहा है, लोग क्या सोचेंगे। अरे स्कूटर तू चलाया कर, उसे पीछे बिठाया कर। पर देव के बोलने के पहले ही जुनेजा साहब बोल पड़े, अरे क्या दकियानूसी बातें हैं स्वर्णा, ये नए जमाने के बच्चे हैं, ये इन बातों को नहीं मानते। एलो जी, AK हंगल AK-47 बन गए। जब सारी उम्र अपनी माँ के सामने मेरे लिए बोलने की जरूरत थी तब तो बोले नहीं है। अब तो कम से कम चुप ही रहते। ना मानने से फर्क मिट तो नहीं जाएगा जुनेजा साहब। लड़की के काम तो लड़की करते ही अच्छी लगेगी ना। अच्छा मॉम बताओ ना फिर मेरे क्या काम होने चाहिए। पीछे से रश्मि बोली, बेटा तू देव को घर आने पे पानी दिया कर, उसका लंच खुद पैक किया कर, उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया कर। ये सड़कों पे लड़कों की तरह स्कूटर चलाती हुई कोई अच्छी थोड़ी लगती है। मैं अभी बोल ही रही थी और सबके सब ऐसे हंसने लगे जैसे मैंने कोई चुटकुला सुना दिया। ओ मॉम, आप कितने पुराने ख्यालों के हो। हैं जी, अच्छा जी, सुबह से वैसे ही चक्कर आ रहे थे मुझे, BP हाई था। मैंने तो चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी मूर्ति का फोन आया कि बाबूजी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गए और खूब खटखटाने पे भी खोल नहीं रहे। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। देव ऑफिस के लिए निकल गया था
जुनेजा साहब ने कभी कार तो क्या स्कूटर भी नहीं चलाया था। मैंने रामू को कहा जल्दी से ऑटो लेके आ। हमारी आवाज़ें सुन के रश्मि कमरे से बाहर आई। चलो मॉम, मैं आपको छोड़ दूं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और नानू के पास जल्दी पहुंचना भी ज़रूरी है। हैं जी, ये कैसे हो सकता था? अभी तो मैं उसको समझा रही थी कि लड़कों की तरह सड़कों पे स्कूटर चलाना उसको शोभा नहीं देता, तो फिर अब कैसे चली जाती उसके साथ? इतने में पीछे से बीजी बोले, हाँ चली जा स्वर्णा, जहां तेरे मतलब की बात हो वहां तो तुझे नए जमाने की नई रीत भली लगेगी ना। ओ ग्रैनी, ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो मॉम। रश्मि मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले गई। स्कूटर पे बिठा के बाबूजी के घर पहुंच गए। 2 घंटे से बाबूजी बाथरूम के अंदर ही थे। हमने दरवाज़ा जोर से खटखटाना शुरू किया पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं तो घबरा के वहीं सोफे पे बैठ गई। रश्मि ने बाथरूम की खिड़की की जाली से हाथ अंदर डाल के कुंडी खोली। देखा तो बाबूजी चुपचाप वहां बैठे सामने दीवार को देख रहे थे। बहुत देर सबके बोलने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खोला तो बढ़ई को बुला के कुंडी कटवाई और उनको बाहर निकाला। मूर्ति तब तक रोने वाला हो रहा था। बोला, बीजी मैं अकेले नहीं ध्यान रख सकता आप बाबूजी का। काम तो ज़्यादा नहीं है पर ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। मुझे भी लग रहा था कि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया था। फैसला जल्दी करना पड़ेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक नया सूरज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्वर्णा के जीवन में मॉडर्न विचारों वाली बहू के आने से हलचल मच जाती है। नया पहनावा, नए रंग ढंग और जीवन जीने का नया अंदाज देख के स्वर्णा को समझ नहीं आता कि आखिर बहू को अपने घर के कायदे कानून कहाँ से सिखाना शुरू करे। तभी उसके बाबूजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और स्वर्णा उनकी देखरेख में जुट जाती है। बाबूजी की बढ़ती हुई बीमारी से ये तो साफ जाहिर है कि अब वो अकेले नहीं रह सकते। भाई कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए अब तो स्वर्णा को ही कुछ फैसला करना पड़ेगा। अब आगे मेरे चक्कर बढ़ते ही जा रहे थे। एक बात तो तय थी कि अब बाबूजी ऐसे अकेले मूर्ति के साथ नहीं रह सकते थे। मैं भी रोज आके उनका कितना ध्यान रख सकती थी। नर्सिंग होम का सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी का रौबीला चेहरा आंखों के सामने आ गया। उनकी आवाज सुन के मेरे हट्टे कट्टे 6 फुटे भाई छुप जाते थे। सिर्फ मैं उनके सामने उछलती हुई पहुंच जाती थी। मेरे सर पे हाथ फेर के कहते, ये तो मेरी देवी बेटी है, इसी से तो मेरे दिल में रौनक है। पता नहीं आज ये सब क्यों याद आ रहा था। जाने कब तक मैं वैसे ही उनके सामने बैठ के ये बातें सोचती रही और रोती रही। थोड़ी देर में रश्मि ने आके कमरे की लाइट जलाई। मॉम क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस उस नर्सिंग होम का नंबर ढूंढ रही हूँ जहाँ बाबूजी को दाखिल कराना है। मैंने आंसू पोंछ के पर्स में नंबर टटोलना शुरू कर दिया। क्यों? नर्सिंग होम में क्यों? नानू इतने बीमार थोड़ी है कि उनको डॉक्टरी देख रेख में रखा जाए। अरे कहाँ रखें फिर? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने घर ले चलते हैं, मूर्ति भी वहीं रहेगा, हम सब भी होंगे तो ध्यान रखने का भी चक्कर नहीं रहेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे समाज में तो लड़की के घर का पानी पीना भी मना होता है। बेटी के घर रहना तो बहुत दूर की बात है। ये फर्ज तो बेटों के होते हैं, बेटियों के थोड़े। ओहो मॉम, फिर वही बात, ये पुरानी बातें हैं। बेटी क्या और बेटा क्या, जिस बच्चे से माँ बाप का ख्याल रखा जाए वो रख ले, इसमें फर्ज जैसी क्या बात है? आखिर 4 बेटों के होते हुए नानू ने प्यार भी तो सबसे ज्यादा आप ही को किया था ना। हैं जी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर बेटा लोग क्या कहेंगे, कहते कहते मैं रुक गई। लड़कियां ऐसे काम करती अच्छी नहीं लगती, मैंने दबी आवाज में कहा। तो रश्मि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमारे लिए लोग ज्यादा जरूरी हैं या नानू? बताओ। लोगों की बातों के डर से अपने नानू को नर्सिंग होम में डाला है। बात नई थी पर गलत तो नहीं थी। मेरे आसपास किसी ने ना ऐसा किया था न सोचा था, पर रश्मि की बात में दम तो था।
उसने मुझे ये तो दिखा दिया था कि वो एक नए सूरज की पहली किरण, पहली रश्मि थी। वो आज की पीढ़ी थी जो अपने ढंग से, अपने नियम के लिए जीने की सोच भी रखती है और हिम्मत भी। उसने मेरे मन की वो बात कही थी जिसको सोचने की भी हिम्मत मुझ में नहीं थी। पर अब सोचना शुरू किया तो कितना अच्छा लग रहा था, कितना हल्का महसूस कर रही थी मैं। सामने का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। पर एक आखिरी सवाल अभी भी था, जुनेजा साहब और बीजी? चलो ना मॉम, हम मिलके उनको भी मना लेंगे। नानू के साथ ग्रैनी का मन भी लग जाएगा, उनको उनकी बातें सुनने वाला कोई मिल जाएगा। अभी तो नानू कुछ नहीं बोलते, पर देखना कुछ दिनों में या तो नानू ग्रैनी से बातें करने लगेंगे और नहीं तो उनसे बचने के चक्कर में रेस लगाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मुझे तो सुनते ही हंसी आ गई। रश्मि बोली, चलो मूर्ति, नानू का और अपना सामान पैक कर लो, डीजे में लेने के लिए आने वाले हैं। लो जी, हो गया था फैसला। रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते थे, पर असली शहंशाह तो आज के बच्चे ही हैं। हाँ जी, बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।